अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर 2 जो है हमारा इकोनॉमिक्स। पहले तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक है पूरा सेक्शन 2 का, लेकिन जो उसका पहला चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो बात की जाए माइक्रो एंड मैक्रो में फ़र्क क्या है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो समझो स्मॉल होता है माइक्रो का मतलब, ठीक है। मैक्रो का मतलब लार्ज स्केल होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन अ स्मॉल सेगमेंट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हर कंट्री की बात आएगी यहाँ पे, एक साथ पूरी दुनिया की बात आ सकती है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आ सकती है, इन्फ्लेशन की बात आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आ सकती है। इसमें हम बात करें अगर आउटपुट की, तो इसके अंदर आउटपुट, मार्केट प्राइस, रिडेंडेंसी, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ होती है मैक्रो में, ठीक है। अब बात की जाए प्राइस, व्हाट इज अ प्राइस। भाई प्राइस क्या होती है। सामने से ये कहता है कोई 10 रुपये, नहीं भाई 10 रुपये प्राइस नहीं होती। प्राइस द वैल्यू ऑफ अ गुड विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी। व्हाट इज अ करेंसी। लोग कहते हैं कागज है, ये कागज, ये कागज नहीं है, ये करेंसी है। एंड व्हाट इज अ करेंसी, जो कि मेजर करती है एक गुड को, जिसे पे कहते हैं हम प्राइस। डिमांड मतलब मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ तलब। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वांट, मैंने कहा था सेटिस्फाई करने के लिए होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय समथिंग, ठीक है। विलिंगनेस भी है, एबल भी है। अब वो खरीदता है कि नहीं खरीदता डिपेंड करता है। डिमांड एक तरीके से। वॉट इज अ नीड, नीड इज एसेंशियल। वॉन्ट्स क्या होती है, एसेंशियल नहीं होती। लेकिन डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट पोटेंशियल बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस प्राइस पर पीरियड ऑफ टाइम। द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब डिमांड का हम कर्व देखते हैं कैसा है। यहाँ मैंने एक छोटी सी ग्राफ भी बनाया हुआ छोटा सा। भाई डिमांड का शेड्यूल मैंने बना दिया, पी मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने बोला भाई 100 रुपये का बजट है। मैं बोलता हूँ अगर 100 रुपये में एक चीज़ आती है तो दो चीज़ें कितने रुपए में आती है, दो चीज़ें कितने पैसों में आएंगी। ऑब्वियस सी बात है 50 रुपये में। तीन कितने की आएंगी, चार कितने की आएंगी, पाँच कितने की आएंगी, डिपेंड करता रहता है। एंड वॉट डज इट शो, दैट शोज ग्राफ। ग्राफ भी शो करता है इसको। जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उतने आपके प्राइस भी बढ़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास थे 100 रुपये, ये अब ग्राफ समझाता हूँ। आपके पास थे 100 रुपये, कितने, 100 रुपये। अब एक चीज़ है जो 100 रुपये की एक है, आपने बोला चलो ये ले लेते हैं। दूसरी चीज़ है वो 50 रुपये की है, कितनी आ सकती हैं, दो आ सकती हैं। तीसरी चीज़ है जो 25 रुपये की है, वो कितनी आ सकती हैं, चार आ सकती हैं। चौथी चीज़ है जो 20 रुपये की है, कहाँ कितनी आ सकती है, पाँच आ सकती हैं। तो भाई इनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होगी, एक तरीके से जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है। ग्राफ के थ्रू अगर देखो तो ऊपर वाली चीज़ ही मैंने समझाई है। भाई मैंने बोला 100, जो एक है क्वांटिटी डिमांडेड एक, वो आएगी 100 रुपये की। कितने की, 100 रुपये में एक चीज़ आएगी, सही है। फिर हमने यहाँ पे देखा 50 रुपये में कितनी आएंगी, 50 में कितनी आएंगी यहाँ लगा दिया। फिर हमने 25 रुपये में कितनी आएंगी, 20 में कितनी आएंगी, चार आएंगी। ये शो कर रहा है एक तरीके से। तो डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटी डिमांडेड, इसका एक रेशियो याद रखना, जितनी प्राइस कम उतनी क्वांटिटी ज़्यादा। प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे। 100 रुपये की थी, प्राइस ज़्यादा थी, क्वांटिटी कितनी थी, कम। 50 रुपये की क्वांटिटी, प्राइस नॉर्मल थी या चलो कम ज़्यादा थी, अभी भी क्वांटिटी कम। प्राइस कम थी, क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस कम थी, क्वांटिटी ज़्यादा। तो क्वांटिटी, सॉरी, दो, डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइस। अगर कम होंगी तो क्वांटिटी ज़्यादा, अगर प्राइस ज़्यादा होंगी तो क्वांटिटी कम। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड पे। व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सप्रेसेस हिज प्रेफरेंस एट डिफरेंट लेवल प्राइसेस इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर मार्केट डिमांड के बारे में। मार्केट डिमांड के अगर हिसाब से हम बात करें, देखा जाए इसके अंदर, तो ये कर्व बनवाना, ये डिमांड कर्व है एक तरीके से।
इट शोज स्ट्रेट लाइन, मैंने इसको कर्व बनाया है इस वक्त, ठीक है, जस्ट टू लाइक इसको मैंने जूम इन किया, बड़ी डायग्राम बनाई थी, समझ आए। मैंने बोला भाई अगर एक साथ बात करें कि भाई एक बंदा है जो कि ABCD है, ठीक है, A है, J है, H है, 3 लोग हैं, 3 लोग एक साथ बात करते हैं, 3 लोगों के पास एक के बाद 150 रुपये, एक के बाद 200 रुपये, एक के पास 100 रुपये, लेकिन जो प्राइस है एक के पास लिमिट जो है 100 रुपये की है, यहाँ 50 रुपये की, यहाँ 25 रुपये की। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से निकालेंगे, हम इन तीनों का सम निकालेंगे, A प्लस 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 प्लस, मतलब कि अगर 100 रुपये में 3 चीज़ आ सकती हैं, 100 रुपये 50 रुपये में 7 चीज़ें, मतलब 50 रुपये की होगी तो 7 आ सकती हैं, 25 की होगी तो 14 आ सकती हैं, इस तरीके से। कैसे, मैंने बोला भाई 100 रुपये की है चीज़, आपके पास 50 रुपये हैं, $50 हैं, तो आप कितनी खरीद सकते हो, आप एक भी नहीं खरीद सकते। देखो H की बात हो रही है यहाँ पे, 100 रुपये मेरे पास, H के पास, H कितनी खरीद सकता है, 100 रुपये की है, 50 रुपये इसके पास है, एक भी नहीं खरीद सकता। जबकि 200 रुपये इसके पास है, A के पास, वो 2 खरीद सकता है, जबकि 100 रुपये है J के पास, वो 1 खरीद सकता है। अब बात करते हैं 50 रुपये की एक चीज़ है, इसके बाद 50 रुपये 1 खरीद सकता है, 200 रुपये 4 खरीद सकता है, 100 रुपये 2 खरीद सकता है, 25 रुपीज़ की एक चीज़ है, 50 रुपये थे 2 खरीद सकता है, 200 रुपये 8 खरीद सकता है, 100 रुपये 4 खरीद सकता है। बट एज अ मार्केट डिमांड अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इन तीनों की एक साथ वैल्यू निकालेंगे, इन तीनों की डिमांड को कैलकुलेट करके निकालेंगे। टोटल मार्केट में डिमांड कितनी है भाई, मैं बोलूँगा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम जो 100 रुपये वाली है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, जबकि जो 50 वाली आइसक्रीम उसकी क्वांटिटी 7 डिमांडेड कर रहे हैं भाई लोग, जो कि 25 रुपये वाली चीज़ उसकी 14 डिमांडेड क्वांटिटी की, ठीक। अब मैंने होल के ऊपर रख के बात की, मैंने बोल दिया भाई ठीक है अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। मैंने बोला भाई जब 100 रुपये की चीज़ थी तो 3 लोग ले रहे थे, 100 3। मैंने बोला जब 50 रुपये की चीज़ थी तो 7 लोग ले रहे थे, 7 आइटम्स लिए जा रहे थे, डिमांड किए जा रहे थे 750, 50 रुपये में 7 आइटम्स। 25 रुपये में की अगर बात करें तो कितने आइटम आ सकते हैं, 14। टेक एन एग्जाम्पल इन बिटवीन एनीथिंग, इन सब का हम सब छोड़ो बीच से निकालते हैं। हमने बोला यहाँ पे 80 रुपये हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, चलो 75 रुपये हैं यहाँ पे, 75, ये 75 है, ठीक है, मेरे पास 75 है। 75 में कितने ले सकते हैं भाई, 75 में 5 आइटम आ सकते हैं, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड, दैट इज व्हेन ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक्सप्रेस देयर preference of quantities of good, that is X, which they are willing and able to buy at different prices at different places, ठीक है। अब एक लॉ ऑफ डिमांड है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हर चीज को आपने कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज और राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड वुड फॉल, अगर प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। यहाँ पे एक और ग्राफ के थ्रू मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला भाई क्वांटिटी 3 है, प्राइस 50 रुपये, क्वांटिटी 6 प्राइस 40 रुपये, एक के बता रहे हैं यहाँ पे, सबकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक की बात हो रही है, ठीक है। अब डिमांड कर्व मैंने इसको बता दिया, बना दिया, मैंने पूरे इस डायग्राम को देख के बना दिया, ठीक है, पूरा वही चीज़ है। अब आगे बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। भाई एक बात बताओ मुझे, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम डायग्राम पीछे वाले पेज पे। टेक एन एग्जांपल, हमारा इक्विलिब्रियम यहां बन रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये बन रहा था, ठीक है, ये हमारा पुराना प्राइस था, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, 1.5 एक तरीके से। अब मैंने प्राइस बढ़ा दिए, 80 रुपये थे, मैंने 100 रुपये कर दिए, ठीक है। चेंज दिखाना है, चेंज शो करना है, हमें चार्ट करना है, सब भूल जाओ, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं अभी। एक ये वाली लाइन है 80 रुपये के ऊपर 1.5, और दूसरी मैं 100 रुपये रेट कर दिया, तो 100 रुपये पे कितने आएंगे, एक क्वांटिटी आ सकती है, ये समझाना था। यहां पे भी समझ लो दोबारा। टेक एन एग्जांपल, हमारी ये रिटेल चीज है, जो हमारे प्राइस थे ये थे 75 रुपये में 5 आइटम्स आ रहे थे। अब मैंने बोल दिया कि भाई
मतलब 75 वाली चीज़ 5 आ रही थी, डिमांड की जा रही थी। अब मैंने बोल दिया कि प्राइस कम कर देते हैं हम लोग, हम इसकी प्राइस 50 रुपये कर देते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसकी 75 रुपये प्राइस है, 75 रुपीज़, उसकी हम प्राइस कम करके 50 रुपीज़ कर देते हैं, जो कि हमारा P1 कहलाएगा और ये P कहलाएगा, और ये Q और ये सॉरी ये Q, और जो हमारा 50 रुपीज़ वाला बन रहा है वो हमारा Q1 कहलाएगा, जो कि 7 है। तो खुद सोचो यहाँ पे, जब प्राइस कम की है तो क्वांटिटी बढ़ गई, जब मैंने प्राइस ज़्यादा की है तो क्वांटिटी कम हो गई। इसी में समझ लो, मैंने बोला भाई प्राइस बढ़ा दो, 100 रुपये कर दो, 100 रुपये में सिर्फ 3 आएंगे, 3 लोग डिमांड करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये समझाना था। अब नॉन प्राइस फैक्टर के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले आते हैं इनकम के ऊपर। इनकम होती है डिस्पोजेबल भी, जो कि अगर बढ़ा दो तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एबिलिटी टू बाय समथिंग बढ़ेगी। ठीक है, जब एबिलिटी टू बाय समथिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन होती है डिस्पोजेबल इनकम। क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन, टैक्स भी कट गया, इसके अंदर आपकी छुट्टियों के पैसे भी कट गए, सब कट गया। अब बात करो इनकम की, तो सबसे पहले इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? नॉर्मल गुड्स है, कैसे कट रही है बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की अगर आप बात करें तो बढ़ रही है, इंफीरियर गुड्स कम हो रहा है। लाइक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ब्रांडेड होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, इनकम ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा। जबकि यहाँ पे चीप, लोकल एंड लो क्वालिटी, तो इनकम ज़्यादा हो या कम हो, इसकी डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट होते हैं ऑल्टरनेटिव। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ पेप्सी एंड कोक, पेट्रोल एंड सीएनजी ऑल्टरनेटिव है, नॉट ऐसा ऑल्टरनेटिव के उसके बाद काम नहीं चल सकता। सैमसंग एंड आईफोन, डोमिनो एंड पिज़्ज़ा हट, ये क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो मिलके काम करते हैं। कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड चार्जर, पेन एंड इंक, मिल्क एंड शुगर। ठीक है, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्क बताता हूँ क्या है। प्राइस है, पेट्रोल के अगर बढ़ गए तो सीएनजी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक और एग्जाम्पल की बात समझाता हूँ क्यों। शुगर के रेट बढ़ गए, ब्राउन शुगर के रेट डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग उस पर स्विच कर जाएंगे। आईफोन हो गया 4 लाख रुपए का, तो लोग सैमसंग लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इससे, बस लग्जरी लाइफस्टाइल कम हो रहा उनका। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक विल स्विच इट कस्टमर फ्रॉम कोक टू पेप्सी, जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको बस सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है कि पेप्सी वाले भी सोचते होंगे अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए हमें कोक जितने प्राइस रखने हैं। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में अगर कोक 35 रुपए की है तो पेप्सी भी 35 की ही होती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स की, जो मिलके काम करते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम हो गई, जस्ट टेक एग्जांपल, बिजली के बिल जो है कम आना शुरू हो गए, लोग एसी चलाना ज़्यादा कर देंगे, एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई, एसी की डिमांड कम हो जाएगी। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार विल कॉन्ट्रैक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कार बट ऑल्सो रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। एक चीज पे इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव, दूसरी पे नेगेटिव आएगा, डिमांड गिर जाएगी। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड गिर जाएगी। कैसे? गाड़ी है महंगी हो गई, लोगों ने गाड़ियां नहीं खरीदी तो पेट्रोल क्यों भरवाएंगे? पेट्रोल पे थोड़ी चलते हैं इंसान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 चीज़ें 6 चीज़ें और लिखी हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका टेस्ट, फैशन, क्लाइमेट कंडीशन सही होने लग जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस, आपने सोच लिया भाई कि आज रात पेट्रोल के रेट 10 रुपये बढ़ने वाले हैं, आप पाकिस्तान में रहते हो कभी बढ़ सकते हैं, आप फौरन गए आपने बढ़वा दिए। ईद आने वाली है, डिमांड बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई। फाइनेंस इनोवेशन है, बढ़ गए भाई पैसे। डायरेक्ट टैक्स है, डिमांड कम हो गई। अब बात करते हैं सप्लाई पे आए थे थोड़ा सा। व्हाट इज सप्लाई? मैं पूरे सेक्शन एक साथ करवा रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। सप्लाई इज द क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्लेसेस पर पीरियड ऑफ टाइम। इसका भी एक लॉ है। इसका लॉ सिंपल बता दो, बोलो तो डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, या एक तरीके से अगर मैं समझाऊं तो इट स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एन इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू
एक्सटेंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम। ऑन द अदर हैंड, a decrease in price will lead the contraction in quantity supply. अब एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफ से। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, जब डिमांड के कर्व की बात कर रहा था तो वो कुछ यू बना हुआ था, तो सप्लाई का कर्व हमेशा यू बनता है। रिमेंबर दिस, सप्लाई शेड्यूल है भाई। 50 रुपए वाली चीज 5 सप्लाई होंगी, 40 वाली 4, 30 वाली 3, 20 वाली 2, 10 वाली 1। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, सब भूल गया। मैंने बोला पहला पॉइंट 10 पे 1, 10 रुपए पे एक चीज सप्लाई हो रही, तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको बढ़ा दूं और 20 रुपए कर दूं प्राइस को, तो सप्लाई कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं इस तरफ से, ये जो मैंने 50/5 लगाया हुआ है, तो 50 से अगर 5 पे नीचे जाऊं, मैं बोलूं 50-40 रुपए कम कर देता हूं मैं, तो सप्लायर सेल कम करेंगे, सप्लायर रोक देंगे हाथ। सप्लायर मार्केट से चीज़ें गायब हो जाती है ना कभी कभी, वो इसीलिए होती है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कम हो गया, ये भी कम हो गया। ये हमारा अगर Q था तो ये Q1 हो गया, ये हमारा P था तो ये P1 हो गया, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझा दिया क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन पीछे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नॉन प्राइस फैक्टर क्या होते हैं? जो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। पैसों की वजह से नहीं हो रहा, डिजास्टर आ गया, वॉर हो गई, सप्लाई कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सप्लाई बढ़ सकती है। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की चीज़ें रेट आगे पीछे होगा, एकदम से आगे पीछे हो सकती हैं कॉस्ट, आगे पीछे इसके सप्लाई का इफेक्ट पड़ सकता है। जॉइंट सप्लाई कभी कम भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं आगे सही से। क्लाइमेट एंड वेदर सिचुएशन जो है वो उसके हिसाब से देखते हैं। अगर टेम्परेचर, पानी हमारी नीड है इसके लिए, ठीक है, लोकस इफेक्ट है ये। इसके अंदर अगर प्राइस जो है अगर वो कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। क्यों भाई? आपने एग्रीकल्चर वाले को बोला है कि भाई तुमसे मैं 50 बोरियां लूंगा गंदम की, लेकिन पहले रेट था एक बोरी का 100 रुपये, लेकिन इस बार 50 दूंगा, तो क्या वो देने के लिए रजामंद हो जाएगा फौरन? नहीं होगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव से बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चले जाएंगे, लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी। सब्सिडीज, जो कैश पेमेंट्स होती हैं, ग्रांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर को मिलती है, सप्लाई बढ़ जाएगी इसकी वजह से। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑल्टरनेटिव गुड्स इन प्रोडक्शन होते हैं ये, ठीक है। अगर बल्ब है, बल्ब की जगह आप सेवर इस्तेमाल कर सकते हो, एलईडी इस्तेमाल कर सकते हो, विंडो एसी, स्प्लिट एसी इस्तेमाल करते हो, इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता इतना खास। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन होता है, ये मैंने रिवाइज किया था एक तरीके, तो पहले बता चुका था। इंक्रीज इन डिमांड क्यों होती है भाई? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड फैशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगी। ये मैंने जो आपको समझा चुका हूँ, ये मैंने इसको बड़ा करके जूम करके बनाया। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, नंबर आपको ऑलरेडी पता है मेरा, मैं बता भी चुका हूँ 10 बार, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। कंक्लूजन की बात करो, ओवरऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, मैंने ये नहीं समझाया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व की बात हो रही है, ठीक है। मेरी रिटेल प्राइस थी ये P&Q, मैंने बोला चलो प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा दी मैंने, P1 कर दी। प्राइस जब मैंने बढ़ाई तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सप्लाई। सप्लाई बढ़ी है क्योंकि ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला ही सप्लाई का है, कर्व तो नहीं है, ये लाइन है, लेकिन सप्लाई की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिमांड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर डिमांड क्या हो जाएगी? सोचो, पहले ये थी, अब ये हो गई, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड में डिक्रीज क्यों होता है भाई?
कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, प्राइस ऑफ सब्सिडी, ये जो सारी चीज़ें थी ना जो मैंने बताई थी, अगर इसका उल्टा हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम ये क्या होता है भाई? ये ग्राफ है मैंने बना दिया, जहां पे आप अपनी रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल करके, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते, वो आपका इक्विलिब्रियम होता है। द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। अब चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर दिया आपने, आपकी पहले प्राइस ये थी, आपने शिफ्ट कर दिया वर्टिकल, बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, आपकी डिमांड कम हो रही है यहाँ पे। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे मैंने इस तरफ बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है। केसेस के हिसाब से देखते हैं। केस 1, मैंने इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई कर दिया। पहले मेरा ये था, पहले मेरा इक्विलिब्रियम ये था, ये वाला, ठीक है। मैंने सबसे पहले बढ़ाई इसकी डिमांड, मैंने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड का कर्व ये रहा पहला, मैंने शिफ्ट करके इसको ये वाला कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला भाई प्राइस तो ये थी, डिमांड ये हो जाएगी। जब डिमांड ये होगी ना, पहले तो ये हो गया, यहाँ पे डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। अब सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई भी बढ़ गई, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन चुका है, ये ई था, ये ई 1 बन चुका है। अब सप्लाई भी बढ़ा दी हमने, सप्लाई पहले क्या थी, ये थी एक जितनी, तो सप्लाई का कर्व यहाँ लगा दिया, बढ़ गई ऑटोमेटिकली, एक साथ इफेक्ट कर रही है। केस 2, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई। पहले ये था मेरा पॉइंट, ये वाला मैंने कर दिया, ये वाला पॉइंट मैंने कम कर देते हैं, खाली इसकी डिमांड कम कर देते हैं। मैंने डिमांड कम की, मैंने एक कर्व बना दिया यूं करके, उसके बाद डॉट लगा दिया वहाँ पे, साथ ही उसकी सप्लाई भी कम होगी ऑटोमेटिकली। देख लो भाई, पीछे किया है, सप्लाई भी कम हो रही है, इधर नहीं आएगा, इधर सप्लाई ज़्यादा होगी, इधर आएगा, पीछे आएगा। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये मेरा इक्विलिब्रियम था पहले, ठीक है, ये पहले वाला था, ये वाला पहले वाला था। मैंने इसके अंदर कर दिया इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ा दी, डिमांड का मैंने कर्व कर दिया इस तरफ, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। जब मैं डिमांड बढ़ाई तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ गई, लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है यहाँ पे, समझो ऊपर वाले में उस वाले में फ़र्क क्या है। P1 प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। केस 4, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ग्राफ बनाया हुआ है, समझने वाली बात है भाई। पहले इक्विलिब्रियम ये था, फिर मैंने इसकी डिक्रीज़ कर दी डिमांड, पहले ये था, मैंने डिक्रीज़ की डिमांड, पहले यही था, ये था, मैंने डिक्रीज़ की पीछे चला गया, मैंने इसको भी डिक्रीज़ कर दिया, ये भी नीचे आ गया, ये यहाँ था ना, इसको मैंने डिक्रीज़ किया, इसको भी मैंने डिक्रीज़ किया, तो ये यहाँ आ गया, दोनों को नीचे कर दिया मैंने। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक क्या होता है पहले तो, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज और इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है भाई पीईडी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की होती है। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, पीईडी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, पहले 100 रुपये थी प्राइस, 1000 क्वांटिटी आ रही थी डिमांडेड, मैंने 110 कर दी, 700 हो गई, कम हो गई ना। इसका ग्राफ भी बन सकता है आगे जाके, अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? चेंज इन क्वांटिटी किया आपने, देखो यहाँ पे कैसे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, 70 से 1000, 70 माइनस 1000 चेंज इन क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड के जरिए। पीईडी, इफ पीईडी इज ग्रेटर देन 1 प्राइस इलास्टिक डिमांड है, इफ पीईडी इज लेसर देन 1 तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस इन इलास्टिक ऑफ डिमांड है। अगर इज इक्वल टू 1 है तो यूनिटी प्राइस इलास्टिक है, 0 है तो परफेक्ट प्राइस इन इलास्टिक डिमांड है, अगर इन्फिनिटी है तो परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मैंने कुछ सवाल दिए हुए यहाँ पे, वो देखने वाले भी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, क्रैश कोर्स है एक तरीके से। When a small proportion change in price generates a large proportional change in quantity demanded, then it's known as PED, price elastic of demand.
ये रही कुछ एग्जांपल्स ग्राफ के थ्रू मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसे हो रही है, चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ पे चेंज इन प्राइस आ रहा है। वही वाला ग्राफ जो मैं पिछले 20 मिनट से समझा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने बोला कि भाई पहले ये था, मैंने इसको कम कर दिया, तो इसके अंदर कितना कम किया, ये प्राइस कम हो रहा है, इतनी प्राइस हमने कम की है, इतनी प्राइस करने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी इतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इतनी सी प्राइस कम करने की वजह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देख रहे हो फ़र्क, इतनी सी प्राइस कम की है, प्रोपोर्शनल देख लो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है। जबकि यहाँ पे मेरी जो क्वांटिटी थी वो यहाँ से यहाँ तक थी पूरी, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड थी इस प्राइस पे, मैंने कर दी ये वाली, मैंने बोला प्राइस का चेंज करो, इतना प्राइस चेंज कर दिया मैंने, इतना ये मैं डार्क कर रहा हूँ, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने प्राइस चेंज कर दिया। क्वांटिटी कितनी सी हो गई, क्वांटिटी इतनी सी हो गई, मतलब इतनी सी प्राइस बढ़ाते मेरी क्वांटिटी इतनी कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम हो गई कि ये वाला हिस्सा ही गायब हो गया। ये समझने वाली बात है। इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल है, रेट बढ़ गया, खरीदोगे? आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको खरीदना पड़ेगा। When there is a large proportional change in price generates a small proportional quantity demanded. Demand is said to be price inelastic. जब small proportional quantity को चेंज कर रहा हूँ, तकरीबन ना, मतलब फर्क ना होने के बराबर हो, ठीक है, फर्क ना होने के बराबर हो। आपने प्राइस 100 रुपये भी कम कर दिया ना, 100 रुपये बढ़ा दिए, तो फर्क नहीं पड़ता लल्ला, वो 1 से कम आ रहा है, नेगेटिव में भी आ सकता है, वो 0 भी आ सकता है। दूध के रेट बढ़ गए, आटे के रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, लेना बंद कर दिया? नहीं ना, लेते हो अभी भी। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, अब लिखूंगा मैं, अब हम बात करेंगे प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बुक से ही देख लेते हैं, बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब पहले जो आपका चेंज आया अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100, जो कि परसेंटेज का साइन सिंबल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरप्रेशन ऑफ पीईएस। होता क्या भाई इससे? पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर छोटा सा प्रोपोर्शन में आप चेंज करो तो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट आ रहा है। अगर आपने रेट बढ़ा दिए बहुत फर्क पड़ सकता है, इलास्टिक है। जबकि इन इलास्टिक जो होगी व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक दिस, इसमें प्राइस बढ़ाएं, इसमें प्राइस हमने कम किए, सप्लाई बहुत बढ़ गई, लेकिन इसमें हमने जब प्राइस कम किए तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दिस इज इन इलास्टिक एंड दिस इज इलास्टिक। डिटर्मिनेशन होती है कुछ, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइम टेकिंग टू प्रोड्यूस इज कॉस्ट, अल्टरनेटिवली इट्स सप्लाई एंड द फिजिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इट। अगर ये सब नहीं होंगी तो लोग क्यों खरीदेंगे, ठीक है। जो असल चीज़ समझानी थी वो थी ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाट इज अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू सम सेक्टर्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी आता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी आता है, एसओईज भी आती हैं, प्राइवेटाइजेशंस भी आती हैं, सब आता है। कीपिंग इट शॉर्ट, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर कवर्स business organizations which are owned by shareholders or individuals. The public sector is controlled by government. It covers government run and service and states own enterprise, SOES, called as nationalized industries, जो government की अपनी है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का फायदा क्या है भाई? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मार्केट सिस्टम जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि चॉइस होती है कंज्यूमर्स के लिए टू बाय एंड विच फर्म दे वांट टू बाय, वो खुद डिसाइड करते हैं कि किसकी ज़्यादा बेहतर है। कॉस्ट एंड प्राइसेस मे बी लो, द प्रॉफिट मोटिव एंड कंपटीशन इंप्रूव एफिशिएंटली। जितना प्राइस कम होगा
जितनी कॉस्ट कम लगेगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। क्वालिटी में हाई, मार्केट फोर्स कैन प्रमोट द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड राइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मेड। डिसएडवांटेज भी है, कंज्यूमर एंड प्राइवेट सेक्टर में टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट एंड बेनिफिट टू देमसेल्फ। अगर आप एक मार्केट लीडर हो तो आप पैसे जितने बढ़ाने बढ़ा दो, फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, ये भी डिसएडवांटेज है। डिफरेंस इन इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज ओवर टाइम, क्योंकि जो जिनकी ज़्यादा इनकम आ रही है वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं और वो ज़्यादा खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनके लिए एडवांटेज है। बाकियों के लिए डिसएडवांटेज है, जिनकी कम आ रही है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम, भाई खुद सोचो, 1990s के दौर में जाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके बाद रशिया, यूक्रेन, यूएसए, ईस्टर्न यूरोप, इन्होंने बनाई अच्छी खासी और बेहतर क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर किया। किस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया? इन्होंने मैन्युफैक्चर किया मशीनरीज को, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई। देखो 3 टाइप्स हैं, मैंने बिजनेस में ही पढ़ाया था। एक होता है एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जो अपने सर्विसेज के ऊपर फोकस करती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ सेक्शन 3 के साथ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।